Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is correspond. It was a request by Muhammad Gulfam and Muhammad Gulfam. Here's your lesson. Correspond is a verb and it has two meanings. as जो first मतलब है इसका to match, be similar और equal. ठीक है, दो चीजें, अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं या वो एक जैसी हैं या वो इक्वल हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों चीजें कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से समझ लें कि अगर आपने एक चेक लिखा है अपने बैंक में उधर से मतलब पैसे कैश करवाने के लिए, आपके बैंक अकाउंट में अगर उतने पैसे नहीं हैं जितने के आपने अपने चेक के ऊपर जो अमाउंट आपने लिखी है, ठीक है, तो आपको जो भी बैंक मैनेजर या वो जो कैशियर है वहां पर वो कह सकता है कि सर योर चेक डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू योर बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ठीक है, कि आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उसके साथ आपका जो चेक है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, या द अमाउंट यू रोट ऑन द चेक, ठीक है, कि जो आपने चेक के ऊपर अमाउंट लिखी है दैट डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू द बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, कि वो आपके जो बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपस में उनका कोई लिंक नहीं बन रहा है, आपस में वो मैच नहीं कर रहा है, आपने कहीं ज्यादा अमाउंट लिख दी है, आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है कि मैं आपको कैश कर दूं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्ड का यहाँ पे आपको मतलब समझिए कि मैच, दो चीजें, दो अमाउंट्स या दो चीजें आपस में मैच नहीं कर रही हैं। इसी तरह से जैसे आप ये कह सकते हैं कोई इंसान आपके सामने कोई थ्योरी पेश कर रहा है या कोई आर्गुमेंट दे रहा है या कोई एक्सप्लेनेशन कर रहा है और आपको लग रहा है कि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है, ये बस ऐसी हवा में कोई बात बनाकर हमारे सामने पेश कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि योर आर्गुमेंट या योर एक्सप्लेनेशन डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू द रियलिटी, ठीक है, कि तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है या तुम जो भी आर्गुमेंट इस वक्त कर रहे हो वो रियलिटी से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब कि वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहा है, वो रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका कोई लिंक नहीं बन रहा है, तुम कोई हवा में बात कर रहे हो, ठीक है, तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो जो रियलिटी से बहुत दूर है, ठीक है, तो वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसी तरह से जैसे अगर आपने कोई पैसे जमा किए हैं और वो पैसे उतनी ही अमाउंट है जैसे आप कोई घर खरीदने गए हैं जितनी वो घर की कीमत है, तो आप कह सकते हैं कि द मनी आई हैव सेव्ड रफली कॉरेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ दिस हाउस, ठीक है, कि इस हाउस की जितनी कीमत है, जो प्राइस ऑफ दिस हाउस भी कह सकते हैं कि जो जितनी इस घर की कीमत है वो मेरे पास जो सेव्ड मनी है वो रफली कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, मतलब कि बहुत ही लगभग उसके बराबर है, मतलब उससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, इतने ही है, या आप कह सकते हैं कि डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू द प्राइस ऑफ दिस हाउस, कि जितनी अमाउंट मेरे पास है, जितने पैसे मेरे पास सेव है वो इस घर की जितनी कीमत है उसके साथ उतने नहीं है, तो डजंट कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है, तब आप ये कह सकते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब होता है कि दो चीजें अगर आपस में मैच कर रही हो, दो चीजों का अगर आपस में कोई लिंक बन रहा हो तो उसको आप कॉरेस्पॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे इसका ये सेकंड मीनिंग है टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। अच्छा, ये जो मीनिंग बनता है ये है कि अगर दो लोग अगर किसी दो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, जैसे दो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, या अब वो लेटर्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ अगर वो कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ। दे आर, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अपने कज़न को, मतलब मेरा कज़न जो लंदन में है उसमें मैं उसके साथ में लेटर्स के थ्रू जो है ना मैं कांटेक्ट में हूँ, तो आप कहेंगे कि आई रेगुलरली कॉरेस्पॉन्ड विद माई कज़न इन न्यूयॉर्क या इन लंदन, ठीक है, कि मेरा जो कज़न लंदन या न्यूयॉर्क में है मैं रेगुलरली आई कॉरेस्पॉन्ड विद। अच्छा, यहाँ पर जब आपने लेटर्स वाला लिखना है तो आपने कॉरेस्पॉन्ड विद यूज करना है, ठीक है, कि मैं मतलब रेगुलरली, मतलब उसके साथ रेगुलरली को आप क्या कहेंगे उर्दू में, कि जिसके साथ आप मुसलसल, हाँ मुसलसल अगर आप किसी के साथ जो है वो लेटर्स के थ्रू आप कांटेक्ट में हैं तो आप कहेंगे कि आई रेगुलरली कॉरेस्पॉन्ड विद माई कजन इन न्यूयॉर्क और इन लंदन और इन पेरिस, किसी भी दूसरे मुल्क में या शहर में आप कहना चाह रहे हैं कि वहां पर है तो मैं उसके साथ लेटर्स में इन कांटेक्ट। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, वो न्यूज़ में सुना होगा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ये बताया या हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ जो है वो राब्ता कर रहे हैं। आप अक्सर देखिएगा कि जो न्यूज़ रूम में बैठी होती हैं जो भी खातून या जो भी
मतलब मेल अगर कोई है रिपोर्टर वो बैठा हुआ है, अगर होस्ट जो बैठा होता है, अगर वो किसी जगह से रिपोर्टिंग हो रही है तो उसको वो कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, जो वहां पर उस जगह पे मौजूद होता है, जो भी रिपोर्टर उनका मौजूद होता है, जो जो उस वाक्य को रिपोर्ट कर रहा होता है या उस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, उसको वो कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है। मतलब वो कांटेक्ट में होता है ना अपने न्यूज रूम्स के साथ, इसलिए उसको ये कॉरेस्पॉन्डेंट जो है ना उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ये स्पेसिफिक एक वर्ड है, मैंने सोचा कॉरेस्पॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसको भी बता दूं कि उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, जो किसी जगह पर खड़ा होकर जो रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है, किसी भी वाक्य को, किसी भी खबर को वो रिपोर्ट कर रहा होता है, तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। ठीक है, ओके जी, मैं आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अ फर्स्ट एग्जांपल इज द इंटीरियर ऑफ दिस बिल्डिंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द 1800s। ठीक है, कोई कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग शायद 18वीं सदी में जो है ना वो बनाई गई है, और उस टाइम से शायद इसका लिंक है। यहाँ पर रफली आप कोई भी एरा लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये इसका जो इंटीरियर है ना वो जो 18वीं सदी में जैसा इंटीरियर बिल्डिंग्स का हुआ करता था, इसका इंटीरियर वैसा नहीं है, ये शायद उससे भी पुरानी है। ठीक है, तो ये तो आप कह सकते हैं कि मतलब इसका जो इंटीरियर है वो कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है 1800s में जिस तरह का इंटीरियर, जिस तरह की बिल्डिंग्स बनती थी और उनका जिस तरह का इंटीरियर होता था वैसा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका इंटीरियर जो है ना वो कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है उस टाइम के जिस तरह की वो मतलब बना करती थी बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमारी सेकंड एग्जांपल है, आई विटनेसेस नरेशन ऑफ द इंसिडेंट 100% कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट वी सी इन द सीसीटीवी फुटेज। ठीक है, कि जो आई विटनेस, कहीं पे कोई वाकया हुआ, वहां पर आई विटनेस ने, नरेशन का मतलब है कि कोई आई विटनेस है वो अब आपको सुना रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, अब कोई वाकया हुआ, वहां पर जो खड़े लोग थे, जो एनी शाहिद, जिसको आई विटनेस, जिसको हम एनी शाहिद बोलते हैं, कि उसने बताया कि ये वाकया ऐसे हुआ, इस तरह हुआ, ये चीज हुई, वो चीज हुई। उसके बाद किसी तरह से उस वाकये की कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, तो आप कहेंगे अगर वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करती हैं एग्जैक्टली, मतलब उस आई विटनेस ने जो बात बताई कि इस तरह से ये चीज हुई, और जो सीसीटीवी फुटेज से हमें जो बात समझ में आई, जो हमने देखा, तो वो 100% एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करे, मतलब कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज माई स्कूल फ्रेंड्स एंड आई स्टिल कॉरेस्पॉन्ड, कि मेरे स्कूल के जो मेरे दोस्त हैं और मैं, हम अभी भी एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि हम लोग अभी भी एक दूसरे के साथ इन टच हैं, हम लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ओके जी फ्रेंड्स, लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।